सनी का बर्थडे क्यों नहीं मनाया, क्यों करके उसने अकेले ही ये सब किया। पहले फनी ने, उसके बाद में डब्बा ने, दोनों ने अलग अलग रीजन बताए। क्या ये सारे रीजन सही हैं या फिर इसके पीछे की सच्चाई ये कुछ छुपा रहे हैं? और अगर ये छुपा रहे हैं कुछ भी तो हम तो हैं, हम बताएंगे आपको कि क्या छुपा रहे हैं ये और क्यों छुपा रहे हैं। आपने एक कहावत सुनी होगी, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, लेकिन आज हम दिखाएंगे आपको खिसियाना बिल्ला किस तरह से खंबा नोचता है। देखा नहीं होगा आपने आज तक, लेकिन आज दिखाएंगे। और आज वो लोग भी देखें कि जो इनके ज्यादा भक्त बनते हैं, इनको आके माशाल्लाह माशाल्लाह न जाने कितने ऐसे कमेंट करते हैं। वो देखें ये किस तरह से सफाई से छुपाते हैं, लेकिन उसके बीच में कुछ ना कुछ ऐसी चीज रह जाती है जो सारे बयान कर देती है, सारी पोल खोल देती है। चलिए इस बर्थडे की पूरी सच्चाई अब आपके सामने लाएंगे। आज की चर्चा में आपका स्वागत है। जो लोग चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें, जिससे कि आने वाली वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको टाइम से मिल जाए। आप हमारी इंस्टा आईडी पे भी हिट कर सकते हैं, इंस्टा आईडी नीचे दी हुई है। आजकल गला बहुत ज्यादा खराब चल रहा है, इसलिए प्लीज सॉरी, आप थोड़ा सा आवाज को बियर कीजिएगा, लेकिन कंटेंट आपको पूरा मिलेगा। बिल्ले ने कौन से खंबे का नोचा और कहां पर क्या किया, वो सारी डिटेल आपको पूरी मिलने वाली है। अब देखिए, बर्थडे सेलिब्रेशन इनके लिए कितनी बड़ी बात है, ये आप सबसे छुपा हुआ है ही नहीं। 35 साल के हो गए, 37 साल के हो गए, बल्कि 50-50 साल से ऊपर के लोगों के भी ये बर्थडे ऐसे मनाते हैं जैसे कि छोटे बच्चों के बर्थडे मनते हैं। हमें कोई ऐतराज नहीं है, इनका पैसा कुछ भी करें, कैसे भी करें, और कितना भी मनाएं, और कितने भी उसके ऊपर जितना भी क्रिंज करना है वो सब कुछ करें। और जहां कुछ छुपाएंगे, जहां कुछ और बताएंगे, तो भाई वो तो हम तो आपको बताने वाले हैं ही। चलिए शुरू से शुरू करते हैं। जिस बर्थडे का इंतजार इन्हें हमेशा रहता है और इनके कैलेंडर पे सारे मार्क रहते हैं कि कब कब क्या क्या कंटेंट बर्थडे के थ्रू या केक के थ्रू मिलने वाला है। अब बताइए, जिसका बर्थडे पहले से ही 2 डेज टू गो, 1 डेज टू गो, और उसके बाद में फिर बर्थडे की ब्रिंगिंग करनी थी, और उसके बाद में अगले दिन बर्थडे मनाना था। ये पूरी पूरी इनकी है अपना, ये इनकी बर्थडे की रेसिपी है, या ये कंटेंट की रेसिपी है कि कैसे करके कंटेंट खींचना है। तो बिल्कुल ऐसा ही हुआ। 2 डेज टू गो तो सब कुछ ठीक था, सब कुछ बढ़िया था, बात भी हो रही थी बर्थडे नहीं मनाना है, लेकिन हम बर्थडे मनाएंगे, हम ऐसा कैसे कर सकते हैं। और ये सब चीजें चलते चलते उस दिन तक आ गई जबकि बर्थडे ब्रिंगिंग की बात आ गई। बर्थडे ब्रिंगिंग तक सब कुछ ठीक था, बर्थडे के लिए गिफ्ट लेने जाना था, वो भी गए। उसके लिए भी उसने इजाजत दे दी कि जाओ चले जाना, कोई बात नहीं, अगर इन बच्चों का है तो तुम ले आओ। मतलब इसको बंदे को कुछ नहीं चाहिए, लेकिन जब गिफ्ट आ जाता है तब उसकी आंखें देखो कैसी फटी की फटी रह जाती हैं, मुंह पे जो एक मुस्कान ऐसे आके चिपक जाती है, और आंखें गोल गोल कितनी बड़ी हो जाती हैं। ये सब चल रहा था और मजे से वो अपने बर्थडे की जो ब्रिंगिंग से पहले चीजें आई थी उनको एंजॉय भी कर रहा था। अब आती है बात सिर्फ और सिर्फ बर्थडे ब्रिंगिंग की, क्योंकि मैं ज्यादा लंबा नहीं खींचूंगा, पहले यही चीज बताऊंगा आपको कि क्या हुआ है इनके साथ में, उसके बाद में बाकी बातें करेंगे। बर्थडे ब्रिंगिंग वाले टाइम पर पूरा बैलून वैलून सब बुलाए फुलाए जाते हैं, कैसे लगेंगे क्या लगेंगे, पूरी स्ट्रेटेजी, पूरी पिज्जा जो है एक एक बात बता देती है अम्मा की तरह। अम्मा मतलब इन सबकी अम्मा की तरह बता देती है किसको क्या काम करना है, कैसे करना है, और वो सब कुछ हो जाता है, सज जाता है घर, सब कुछ हो जाता है। अब सिर्फ और सिर्फ बर्थडे ब्रिंगिंग का इंतजार था कि बर्थडे ब्रिंगिंग का टाइम होगा, और सब लोग अपने टाइम शेड्यूल के हिसाब से, जैसा कि इनके व्लॉग में होता है, एक एक करके आएंगे और वहां पर उसके बाद में बर्थडे सेलिब्रेट होगा, आई मीन ब्रिंगिंग सेलिब्रेट होगी, और लॉट ऑफ तालियां बजेंगी, और एक ही केक से 10 लोगों के मुंह में खिलाया जाएगा, और वो भी गुटके के मुंह का झूठा केक। ठीक कितना गंदा है, और इसकी भाभी वो भी खाएगी केक, गुटके का मुंह का। लेवल जो है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है यार, ऐसा नहीं कहना चाहिए। ड्रिंकिंग का टाइम होता है और आपको स्क्रीन पे दिखाई देता है बर्थडे बॉय। बर्थडे बॉय है, बर्थडे बॉय के पीछे डेकोरेशन है, बड़ी बढ़िया डेकोरेशन है। आई मीन जितना ये बाहर से बुला के कराते हैं, लेकिन बच्चों ने वाकई में मेहनत करके एक अच्छी डेकोरेशन कर दी। इसने यहाँ पे भी चिंदीगिरी दिखाई और पैसे बचा लिए। भाई अगर इसका बर्थडे होता है, यानी कि डब्बा का बर्थडे होता है, तो ब्रिंगिंग भैया कर रहा होता और बर्थडे सेलिब्रेशन ये कर रही होती। ये इनका पहले से ही रूटीन है और इनका रिचुअल है। भाई गुटकू का है तो गुटकू के लिए वो सब इतना सब पेन लेने के लिए तैयार नहीं है भाई और भाभी, इसलिए ये ब्रिंगिंग भी जो है डब्बा को ही करनी थी, डब्बा के हिस्से में थी। तो डब्बा ने जितना चिंदीगिरी करके वो कर सकती थी वो उसने कर दिया। वो तो अपना कॉन्ट्रैक्ट जो है ना पिज्जा को दे देती है, और पिज्जा उसके बाद में जो करती है वो आपके सामने होता है। मतलब ये बहुत ज्यादा हैरानी वाला, आश्चर्य वाला मोमेंट था कि वो सामने खड़ा है, पीछे डेकोरेशन है, लाइट भी जल रही है,
और कोई उसको शूट कर रहा है, डेफिनेटली वो कौन शूट करेगा, वो कृष्णा ही शूट करेगा। इसके बाद में हमारे जुगाड़ू मास्टर की ब्लॉगिंग शुरू होती है। जुगाड़ू इसलिए कह रहा हूँ कि जो इनके बीच में जो गड़बड़ हुई है, जो झगड़ेबाजी हुई है, जो फसाद हुआ है, उसके बाद में उसको संभालने का काम यही कर रहा है, क्योंकि बिगाड़ा भी इसी ने था। और यही वजह थी कि ये जो ब्लॉगिंग कर रहा है इस टाइम पे, इसके साथ में कोई भी नहीं था। मतलब आप देखो, ना पिज्जा थी, ना शहर थी, ना नान था, ना अम्मी थी, मतलब घर का एक भी आदमी फ्री नहीं था। सारे के सारे इतने बिजी थे, इतने बिजी थे कि ब्रिंगिंग के टाइम पर, उसके केक कटिंग के टाइम पे कोई भी उसके सामने नहीं खड़ा था। लेकिन भाई उसे तो निभाना था, तो इसलिए जो वो आके खड़ा हो गया। चलिए और डिटेल में अभी बताएंगे, पहले इसकी बात सुन लेते हैं, बात इसने क्या करी, फिर मैं बताऊंगा कि ऐसा क्यों हुआ, कि इसको ऐसा क्यों करना पड़ा। मिस्टर जुगाड़ू का भाषण शुरू होता है। बहुत बहुत थैंक यू इसके लिए, पिज्जा को थैंक यू और मेरे बच्चों को थैंक यू, इन्होंने मेरे लिए इतना स्पेशल अरेंजमेंट किया। और वैसे तो मेरे लिए जो है हर दिन स्पेशल होता है, ये कोई ऐसे स्पेशल दिन वाली बात नहीं है। मतलब इसको आज पता लगा है कि ये कोई स्पेशल दिन नहीं है, इसके लिए हर दिन स्पेशल है। फिर भी ये बर्थडे 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 सेलिब्रेट करते हैं और इसको ये नहीं पता चलता कि इसके घर में हो क्या रहा है। एक दिन इसी ने कहा था कि तुम इतनी ज्यादा बर्थडे क्यों सेलिब्रेट करती हो, क्या वर्ल्ड रिकॉर्ड तुम्हारे ही नाम है? ये बंदा अगर ड्राइविंग सीट पे होता, यानी इस फैमिली के ड्राइविंग सीट पे होता, तो क्या इतने बर्थडे सेलिब्रेट होते? हर बर्थडे का ये पार्ट रहता है, हर बर्थडे में ये सब करता है। इसको अगर गिफ्ट ना मिले तो ये कितना गुस्सा दिखाता है, ये आपने देख ही लिया था। एनिवर्सरी के टाइम पे दोनों बच्चों की इसने नाक में दम कर दिया था, उनकी इतनी बुरी तरह से बेइज्जती करी थी। वाकई में उस टाइम तो पिज्जा जो खिसिया गई थी बिल्कुल, मतलब ये समझ लीजिए उसके आंसू ही नहीं आए थे, लेकिन उसका चेहरा दिखने लायक था और साथ साथ नान का भी। इससे पहले कभी भी किसी ने इतनी बुरी तरीके से, इतनी बुरी तरह से, इतनी बदतमीजी तरीके से व्लॉग में किसी ने नहीं झाड़ा था इनको। जो आगे ये बात कहता है, इसका चेहरा देखने लायक है। इसके चेहरे पे कहीं पे भी 1% भी खुशी दिखाई दे रही है, इसके चेहरे पे दुख दिखाई दे रहा है, परेशानी दिखाई दे रही है। तो आप लोग सोच रहे होंगे इतना सजा हुआ है तो फिर बाकी लोग कहाँ हैं? यस यस यस, इसीलिए तो हमें पता लगा। अब एक मनगढ़ंत झूठी कहानी सुनने के लिए आप तैयार हो जाइए। अब आगे की कहानी सुनिए। अचानक क्या हुआ कि बेबी बहुत जोर जोर से रोने लगा और मेरा भी दिल ऐसा होने लगा। और सच बताऊं, मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं होता है कि मैं ऐसे कोई बर्थडे मनाऊं, और मुझे पसंद नहीं है बर्थडे मनाना। पर चलो बहरहाल कुछ नहीं हुआ तो हुआ। क्यों हुआ ये इस तरह से छोड़ कैसे सकते हो तुम? किस तरह से बोला? चलो जो हुआ सो हुआ। ये जो हुआ है ये इसी का सारा सवाल है। और अभी ये हुआ कि डब्बा भी अंदर है, बच्चे भी अंदर हैं। मैं सिर्फ और सिर्फ ये जो बर्थडे कर रहा हूँ, ये सिर्फ बच्चों का दिल रखने के लिए कर रहा हूँ। और डब्बा ने मेरे लिए ये सब चीजें करी थी, मैं उसका दिल नहीं दुखाना चाहता हूँ। और अब कोई भी तो है नहीं, तो इसलिए कौन दुआ देगा? तो इसलिए मैं खुद ही दुआ दे लेता हूँ अपने आप को कि अल्लाह ताला मेरी उम्र लगाए और मेरा गुटका छुड़ाए। नहीं नहीं नहीं, अल्लाह ये वाली दुआ मत सुनिएगा, दूसरी वाली। और मैं सबके लिए सदा खड़ा हूँ, मैं अपनी फैमिली के लिए खड़ा हूँ, और जिसका मैं कर सकता हूँ उसके लिए खड़ा हूँ। बन ले और महान बन ले। और लेक्चर मतलब कहाँ से चैट जीपीटी से लिखवाया था, किससे लिखवाया था ये? अब क्या है, जब आदमी झूठ बोलता है तो एक्सप्लेनेशन ज्यादा करता है। अगेन फिर दोबारा से उसी बात पर आ गया कि जब 11:55 हुए तो बच्चा इतनी जोर से रोया कि हमको लगा कि भाई नहीं, अब हम बर्थडे नहीं मनाते हैं। और मुझे सबसे ज्यादा बुरा तो जो लगा वो पापा के लिए लगा। और सच में मेरा बर्थडे वर्डे मनाने का बिल्कुल दिल नहीं था। केक पे जो किंग लिखवाया है ना, वो समझ ले इस किंग की क्या हालत है। तेरी हालत जो है यहाँ पर नौकर क्या गुलाम से भी ज्यादा बदतर है। अभी ये बता, 11:55 पे तो बच्चा रोया था, 11:55 से पहले का वीडियो कहाँ है? तुम तो जब इस तरह का बर्थडे ब्रिंगिंग करते हो तो दिखाते हो भाभी आ गई, भैया आ गया और अम्मी भी आ गई और सब वहां पे आके इकट्ठे हो गए, पापा भी आ गए। पापा को एक जगह प्रॉपर तरीके से बैठाना, ये सारे रिचुअल दिखाते हो या नहीं दिखाते हो? मैं झूठ बोल रहा हूं तो आप एक भी कमेंट करके बताइए। और ये लोग मक्कार लोग ये सारी चीज यहाँ पे हजम करके आपको बताया तक नहीं कि ये यहाँ पे क्या कांड हुआ है। अब आप याद कीजिए, जब रूहान के साथ ऐसा ही हुआ था, जब मौधा में हुआ था, जब वो केक काटने जा रहा था, केक काटते समय किसी ने बैलून फोड़ा था और उसके पटाखे की आवाज से वो इतना डर गया बच्चा। ऐसे ही आपको पता ही है कि वो बच्चा किस टाइप का है, अब उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। वो इतना ज्यादा डर गया कि वो मतलब केक या इन सब के कंडीशन में नहीं था। तो उस टाइम में जैसे ही वो पटाखे की आवाज आई, वहीं पे ही वो व्लॉग कट हुआ था। और उसके बाद में कट होने के बाद में फिर दोबारा जो सीन लगा था वो ये लगा था कि वो केक के पास आ गया और उसकी मम्मी उसको बहला फुसला के अब दोबारा से केक कटाने पे ले आई है। तो भाई जब वहां पे सब कुछ शूट हुआ, जो असल था वो शूट हुआ, लेकिन तुमने ये सब चीजें शूट क्यों नहीं करी? तुम तो एक एक चीज शूट करते हो, मैं मान ही नहीं सकता। और कौन कौन मानता है इस बात को वो बता दीजिएगा।
11:55 से पहले का वीडियो कहाँ है? और उसके बाद में जब बच्चा चुप हो गया, इसका बच्चा तो उतना बड़ा भी नहीं है, नान की तरह से बड़ा नहीं है कि वो इतना बड़ा है कि वो रोता चला जाएगा और चुप नहीं होगा, और वो बिल्कुल समझता है तो इसलिए केक के पास भी नहीं जाएगा। वो वाला बच्चे को तो कुछ पता भी नहीं है अभी, उसे ना गुब्बारा पता है और ना ही वो केक पता है, उसे तो आवाज़ पता लगी कि आवाज़ हुई है तो वो रो गया। तो अगर ऐसा हुआ तो वो बच्चा तो थोड़ी देर दूध पिलाने या बहलाने से चुप हो जाता है, और नहीं तो वो थोड़ी देर रो के वो सो जाता है। तो उसको कितनी देर लगती है? 10 से 15 मिनट लगती है। और घर के सब लोगों को ये चीज़ें इतनी ऑकवर्ड क्यों नहीं लगी? घर के लोग इसमें शामिल क्यों नहीं हुए? घर के सारे लोगों को प्रॉब्लम हो जानी चाहिए थी कि बच्चे को इतनी प्रॉब्लम क्यों हुई? तो बच्चे को जब इतनी प्रॉब्लम हुई तो वो भाग क्यों गए? ये तो इनके लिए एक मोमेंट था, एक ऐसा मोमेंट था जो कि सिंपैथी वाला मोमेंट था। सारे के सारे यही डिस्कस करते, नहीं, बच्चा डर गया है, बच्चा ठीक नहीं है, ऐसा आवाज़ नहीं करनी चाहिए, देखो भई ऐसा मत करना, बच्चे छोटे हैं, इनके साथ में ये सब चीज़ें प्रॉब्लम होती है। ये सारी इतनी सारी शिक्षाएँ बच्चों के लिए क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, ये सारी बातें वहाँ पर होती और एक सिंपैथी वाला व्लॉग बन जाता। पर तुम्हारे भैया-भाभी, पापा, अम्मी ये सारे के सारे ऐसे हो गए कि तुम्हारे दुःख में शामिल नहीं है। तुम्हारे बर्थडे मनाने आए थे, बच्चे को अगर कुछ हुआ तो कैसे छोड़ कर चले गए? चले कैसे गए वो यहाँ से छोड़कर? बिना किसी प्रतिक्रिया के, बिना किसी प्रॉब्लम के, क्योंकि कहानी ये है ही नहीं, बच्चा डरा ही नहीं है। बच्चा ना ही गुब्बारे की आवाज़ से डरा है, ना कुछ डरा है। ये कहानी पूरी गुटका किंग ने खुद बनाई है। इस कहानी में मैं आपको बता दूँ और कोई शामिल भी नहीं है, डब्बा भी शामिल नहीं है, कोई भी शामिल नहीं है। क्योंकि अगर वो सब शामिल होते इस कहानी में, तो इसके साथ में यहाँ खड़े होते और ये सब बात कर रहे होते। जैसे कि मियाँ-बीवी हमेशा आते हैं बात करने के लिए कि भई ये हो गया था, वो हो गया था, अपनी पुरानी एक्सप्लेनेशन देने के लिए, कोई अपनी माफ़ी माँगने के लिए या कोई बात पास ऑन करने के लिए, नहीं आप लोग गलत समझ रहे हैं, मतलब सॉरी टू से कह लीजिए या कुछ भी कह लीजिए, लेकिन मुद्दे की बात करने के लिए इन लोगों ने भी ये सीख रखा है। भैया-भाभी की तरह ये दोनों आके बैठते हैं और आके बैठकर आपको अपना ज्ञान देते हैं। ये कहानी सारी की सारी मनगढ़ंत इसी आदमी ने बनाई है, जो झूठा आदमी है, मक्कार आदमी है। कहानी इसने इसलिए बनाई है कि डब्बा बिल्कुल भी इसका साथ देने को तैयार नहीं, खासतौर से इस मोमेंट पर। आप भाई समझ लीजिए, जब डब्बा इस मोमेंट पे इसका साथ देने को तैयार नहीं है, तो उसकी मर्जी के बिना ना बच्चा, ना अम्मी, ना पापा, ना भैया, कोई भी इसके साथ खड़ा नहीं हो सकता। आज इसको औकात पता लग गई, इस घर में इसकी औकात है क्या। यही वजह है कि ये अपनी वजह लेकर आया है, यहाँ पे अपनी स्टोरी लेकर आया है और अपना सब लीपापोती कर रहा है। और उसके बाद में फिर डब्बा आती है, फिर डब्बा ने अपना अलग तरीके से, यानी ये उस टाइम की बात नहीं है, ये उसके बिल्कुल ही बाद में है, जब वो गिफ्ट वगैरह दिखा रही है उसको और ये बता रही है, तब उसने भी इसी बात से शुरू किया कि सनी ने जो आपको कहानी बताई है ना, वो बिल्कुल सच है और ऐसा-ऐसा बच्चे के साथ हुआ था। अब क्योंकि सनी के सारा मत्थे मढ़ दिया गया था, सनी ने स्टोरी बना के यहाँ व्लॉग में दिखा दिया। इनको लगा कि बात संभल गई है, लोगों को पता नहीं चलेगी कि अंदर की कहानी क्या है और क्या हुआ है, तो इसलिए ये चल जाएगा। और उसी में ही फिर व्लॉग आगे बढ़ा और उसी में ही फिर डब्बा ने आके पहले यहीं से शुरुआत करी और उसके बाद में व्लॉग आगे बढ़ा। अब क्या है कि झूठ को सच बताने के लिए एक नहीं कई बार बोलना पड़ता है और एक से ज़्यादा लोग बताते हैं, तब जाके वो सच जो है सच दिखाई देता है। आई मीन झूठ जो सच दिखाई देता है। असली कहानी ये है कि बर्थडे ब्रिंगिंग के लिए भाई साहब आए ही नहीं, सारे लोग इंतजार करके चले गए। ये 11:55 की कोई कहानी नहीं है, 11:55 पे यहाँ पे उपस्थित नहीं थे, ये घर पे आए ही नहीं बर्थडे ब्रिंगिंग के लिए, ये उसके बाद में आए हैं, लेट आए हैं बहुत ज़्यादा, और उसी वजह से सारे लोग चले गए और डब्बा गुस्से होकर इससे बिल्कुल अलग बैठ गई। और डब्बा ने इसीलिए इसको मना कर दिया कि मैं कुछ नहीं करूंगी, अब मेरे बस की नहीं है, तुम जो करना वो करो, तुम अपनी मर्जी चलाते हो, सब कुछ करते हो, सब लोग गुस्सा होकर चले गए, मैं अब कुछ नहीं कर सकती, तुम्हें जो करना है वो करो और तुम्हें जो दिखाना है वो दिखाओ, मेरे बस की नहीं है, ना मैं झूठ बोलूंगी ना कुछ करूंगी। और जब पूरे घर को इसने बिगड़ते हुए देखा और ये सब कहानी देखी, तब इसने ये स्टोरी बनाई और उसको संभालने के लिए, जैसे आपको पता है जब भी वो व्लॉग बनाने के लिए मना कर दे तो व्लॉगिंग के लिए यही आ जाता है, क्योंकि व्लॉग ना बने ऐसा तो पॉसिबल हो ही नहीं सकता, उसके बिना तो इनकी ज़िंदगी नहीं है। तो इनकी लाइफलाइन जब खतरे में पड़ जाती है तो ये सामने आता है और आके उसको आगे बढ़ाता है, धक्का देता है, अपना रिचार्ज करता है, जैसे कि डब्बा का रिचार्ज ये पहले किया करता था, आके व्लॉग को रिचार्ज करता है, आगे चलाता है, तब जाके डब्बा जो है बाहर आती है और उसके बाद में आगे का कहानी बताती है। तो आपने देखा ये खिसियाना बिल्ला किस तरह से खंबा नोच रहा था, और कौन सा खंबा नोच रहा था ये, और ये क्यों नहीं आया, ये भी एक सवाल है कि ये क्यों करके टाइम से नहीं आया था, क्योंकि फनी का नाम तो हमने फनी ऐसे नहीं रखा है, ये तो भाई वो फन वाला आदमी है।
आपको सच बता दूं, ये आदमी यहाँ घर में बिल्कुल भी खुश नहीं रहता। ये सिर्फ इसकी मर्जी से जो भी कुछ काम करना होता है करता रहता है। इसकी सारी खुशी और सारी खुशी जो निकलती है जिम में जाके निकलती है, इसके रेस्टोरेंट में जाके निकलती है। अपने जो यार दोस्त इसने अपने नए बना लिए हैं जिम के थ्रू, और एक और भी खास दोस्त बना लिया है। अब उसके बारे में अभी हम नहीं बताएंगे, जिसका आना जाना इसके रेस्टोरेंट पे भी है और कहाँ कहाँ पे डैश 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 मैं नहीं बोल सकता। तो उन सब के साथ में ये फनी अपना फन करके आया है। इसका जो फन है ना, इसका फन, इसकी जिंदगी, इसकी खुशी घर से बाहर रहती है। तो इसलिए वो ये सारी मस्ती अपने यार दोस्तों में इन सब में करके पूरी अच्छी तरह से बर्थडे सेलिब्रेट करके और कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीकर यार दोस्तों के साथ सेलिब्रेट करके उसके बाद में आया है। और जब उसके बाद में आया है तब तक यहाँ पे सारा खेल खत्म हो गया था। तब तक 11:55 भी हो गए, गुब्बारा भी फट गया, बच्चा भी रो दिया, सब कुछ हो गया। तो असल में कुछ भी हुआ ही नहीं था। अब आप देखो ये सूनी सी जगह पे, इसलिए तो मैंने इसे खंबा कहा। यही वो खंबा है जिसके ऊपर एक केक रखा हुआ है जिसमें किंग नाम लिखा हुआ है। अब आप देखो ये बंदा किंग है, ये नौकर से भी बुरी हालत है इसकी। समझ लो इसके आंसू ही नहीं निकल रहे, बाकी इसके सब निकल रहे हैं। और एक बड़ा सा गुलदस्ता रखा हुआ है, मतलब टेबल तो पूरा डेकोरेट है कि जो बात हो रही थी। फ्लावर पेटल्स डाल दिए, पूरा सजा कर दिया, लाइटिंग कर दी, पीछे बैकग्राउंड बना दिया, गुब्बारे लगा दिए, गुब्बारे के कलर भी सेलेक्ट किए गए, फनी की ड्रेस भी उससे मैचिंग थी। तो भाई मौसम भी था और समय भी था और ये क्या क्या कहते हैं वो सब कुछ था। लेकिन भाई जो दूल्हा था वो दूल्हा नहीं था, तो फिर बारात कैसे चढ़ती। अब ये सच बोलने में इनको दिक्कत है। ये कैसे बोल दें कि हमारे घर में ये सब कांड हुआ और सब लोग गुस्सा होके चले गए। और सबसे बड़ी बात, डब्बा बहुत बुरी तरह से गुस्सा है और इसीलिए ये सब व्लॉग नहीं बनाया गया। अब आप सोचो अगर ये सब हुआ था तो ये क्या सारे के सारे बच्चे, कोई एक हाथ पकड़ के पड़ा हुआ बच्चे का, कोई पैर पकड़ के पड़ा हुआ, कोई मुंह पकड़ के पड़ा हुआ, क्या इतना हालत हो गई है। मतलब इतना बच्चा आईसीयू में चला गया, क्या चला गया। मतलब फनी का साथ देने के लिए एक भी आदमी इसके साथ नहीं खड़ा हुआ। सिर्फ और सिर्फ वो ही एक लड़का खड़ा हुआ, टूटे दांत वाला। मैं कहना नहीं चाहता लेकिन चलो, उसके अलावा इस बंदे के साथ में कोई भी एक नहीं था इस मोमेंट पे। और इसने केक भी नहीं काटा वहां पे। चलो आ गया, ये लीपा पोती करने आया था, इसलिए मैंने कहा। आप ही सोचो, क्या आपको लगता है कि अगर बच्चा मान लो 1 घंटे में भी चुप हो गया होता, बच्चे के लिए सब लोग चले भी गए होते, तो फिर क्या ये लोग सारी रात जागने वाले, रात को 3 बजे और 4 बजे सोने वाले। ये क्यों करके कोई एक बच्चा, ये कोई शहर या फिर कोई नान या कोई पिज़्ज़ा या फिर कोई अम्मी या कोई और घर का आदमी एक भी इसके साथ क्यों नहीं खड़ा हुआ। देखिए जिन्होंने इस व्लॉग को ऐसे ही देख कर निकाल दिया, अब आपको समझ में आ गया होगा इनके व्लॉग में क्या असलियत दिखाई देती है। जो चीज़ें आप नहीं पहचान पाते वो बहुत भयंकर होती हैं और पीछे होती हैं, वो आपको कभी पता लग नहीं पाती। इतना फास्ट ये अपना व्लॉग बनाती है कि एक कोई बोल भी रहा है तो उसको इतना कट 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 करती है कि उसके डायलॉग के बीच के हिस्से भी खा जाती है कई बार। और ये सारा इसलिए करती है कि आपका ध्यान जो बोला जा रहा है सिर्फ और सिर्फ उसको रहे। वो ये बहुत साइकोलॉजिकल खेलती है, क्योंकि जो बोली गई बात होती है वो हमें दिखाई देती है। कभी हम जो लाल चीज को अगर नीला बोल दें तो हमारा दिमाग वो नीला ढूंढने पे लग जाता है। और ये आप लोगों के साथ में यही काम करती है, इसीलिए ये अपना इतना फास्ट व्लॉग बनाती है। इसलिए जो पीछे की जो चीज़ें होती हैं वो आपसे छूट जाती हैं, पीछे क्या क्या चल रहा होता है वो आपसे छूट जाता है। तो इसलिए आप जो है उनको डॉट टू डॉट कनेक्ट नहीं कर पाते, तो आपको पता नहीं लग पाता। लेकिन आप देख लीजिए, ये अगेन एक एग्जाम्पल है कि इनके घर में पूरा कांड हुआ है, लेकिन उसके बाद में भी इन्होंने आपको हवा नहीं लगने दी, और जबकि वो इसी व्लॉग के अंदर था। सच पूछो तो एक पहेली है इसके व्लॉग, आप ढूंढते रहो, बहुत सारी बातें मिलती हैं रियली। चलिए अब तो आपको समझ में आ गया होगा कि बर्थडे इसका कैसे सेलिब्रेट हुआ, क्यों करके सेलिब्रेट हुआ। इसने जो टाइटल डाला वो वाकई में साबित हो गया। और चलिए आपको भी पता लग गया और हमको भी पता लग गया। अब आप इस सब के बारे में क्या सोचते हैं? क्या वास्तव में आपको ये बात पता थी कि इसकी अंदर की ये कहानी हुई थी, या फिर आप भी इसी तरह से व्लॉग देखते हुए आगे निकल गए? अम्मी जान कहते हैं ना, हमारे बच्चों को बढ़ाओ बढ़ाओ, सड़क पार करा दो और आगे ले जाओ। चलिए आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप इस सब के बारे में क्या सोचते हैं। ये पॉडकास्ट आपको पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।